Hello, Jai Hind student. I will be starting mathematics topic of matrix. प्रीवियस वीडियो में सिमेट्रिक मैट्रिक्स को क्लोज किया गया था। इसी स्टेप में कंटिन्यूअस टॉपिक को स्टार्ट करते हुए नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स पर इसका हम लोग डिफिनेशन डिफाइन करेंगे। व्हाट इज एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। इन केस फर्स्ट आई विल स्टार्ट ए डिफिनेशन। देयर आर 6 ऑपरेशन ऑन ए मैट्रिक्स। यानी एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होते हैं, 6 ऑपरेशंस क्या होते हैं आपका फाइंड होते हैं। फर्स्ट क्या होते हैं, 3 ऑफ विच आर ड्यू टू द रो एंड 3 ड्यू टू द क्या कॉलम। जो 6 हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं उसमें क्या होते हैं, 3 जो है रो के ऑपरेशंस होते हैं और 3 क्या होते हैं कॉलम के ऑपरेशंस होते हैं आपको, विच आर नोन एज द एलिमेंट्री ऑपरेशंस। मीन्स क्या होते हैं ऑपरेशन में, क्या होते हैं रो के अकॉर्डिंग एंड क्या होते हैं कॉलम के अकॉर्डिंग क्या होते हैं 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। देखो इसमें 3 पार्ट में फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट्स इसके हैं आपको। तो फर्स्ट पार्ट भी क्या होता है रो कॉलम के फॉर्म में है, सेकेंड पार्ट भी रो कॉलम के फॉर्म में, थर्ड भी क्या होता है रो कॉलम के फॉर्म में। तो इसको हम देखें तो क्या होगा, एवरी पार्ट में क्या होता है 2 पार्ट्स। जैसे फर्स्ट पार्ट वो क्या है, द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रो और 2 कॉलम। मतलब क्या होता है फर्स्ट पार्ट में हम लोग किसी भी क्या करते हैं 2 रो को या 2 कॉलम को हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस टाइप देखो आप, इस टाइप जो हमारे पास मान लो कुछ मैट्रिक्स हो गया ABC DEF GHI है ना आपका, ये मैट्रिक्स है। कितने का है, 3x3 का है, ऑर्डर का है। इसका मतलब क्या होगा कि इसमें 3x3 में क्या होता है, हम किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखो ऐसे, अगर हम इसमें हम ABC को हम सेकंड में लाएं और इसको फर्स्ट में ला सकते हैं। DEF ABC GH क्या हो गया I। देखो यहाँ पे ये दोनों क्या हुआ R1 R2 क्या हो गया R1 एंड क्या हो R2 क्या हुआ इंटरचेंज हो गया। इस टाइप से कॉलम को भी देखो यहाँ लिखा है ना आपका, और द 2 कॉलम, कॉलम को भी कर सकते हो। कॉलम कैसे करोगे आप, कॉलम को इस टाइप से कर लेंगे, ADG है तो इसको चेंज कर सकते हो, BEGH को इस साइड कर सकते हो, BEH ADG CF क्या हुआ I। यानी इसमें क्या हुआ कॉलम चेंज हुआ है, C1 और C2 क्या हुआ इंटरचेंज हो गया है। इसमें क्या होता है किसी भी 2 रो किसी भी 2 क्या होते हैं कॉलम को हम लोग क्या करते हैं इंटरचेंज कर सकते हैं। आपका कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है आपका। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या होता है, सेकेंड हमारे पास देखो क्या है कंडीशन इसके हैं। सेकेंड कंडीशन देखो यहाँ पे है, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्री ऑफ एनी रो और कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर। इसका मतलब क्या होता है कि हम मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई कर सकते हैं द एलिमेंट्री ऑफ द एनी रो। एनी रो मतलब रो में भी और क्या होते हैं कॉलम में भी, ठीक है, बाई नॉन जीरो क्या होते हैं नंबर। किसी भी नॉन जीरो नंबर से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं। यहाँ जैसे एग्जांपल देखो मैं बोलूं इसमें हम इस वाले फॉर्म में, तो R1 में अगर हम टाइम्स 2 कर सकते हैं कि R1 कर सकते हो, तो या इसमें ऐसे भी कर सकते हो और C1 भी कर सकते हो, C1 टाइम्स 2 हाँ के C1 भी कर सकते हो। आपको किसी के से मल्टीप्लाई भी कर सकते। एग्जाम्पल अगर करेंगे तो क्या आएगा देखो इस टाइप से, के आ जाएगा, के बी आ जाएगा, के सी आ जाएगा, DEF रहेगा, GH I रहेगा। ठीक है, ये ऑपरेशंस है, ये मैट्रिक्स के आप लोग प्रॉपर्टीज पीछे मत केयर करना, ये क्या ऑपरेशन में से यूज कर सकते हो। आपको किसी को मल्टीप्लाई करके आप इसको आप राइट कर सकते हो। आपको कॉलम में भी कर सकते हो, कॉलम में क्या होगा के सी के ए के बी के जी हो जाएगा आपका। अच्छा इसको डिवाइड भी कर सकते हो, अगर ऑपरेशन आप यूज करना हो, अगर हो R1 = 1/KR1 करना चाहते हो तो कर सकते हो। C1 को भी क्या कर सकते हो, C1 क्या हो जाएगा 1/KC
के क्या हुआ C1 हो सकता है, मतलब उसके 1 बाई मतलब के से डिवाइड भी कर सकते हो ऑपरेशन में। के डिवाइड करोगे क्या आएगा, देखो R1 अप्लाई कर रहा हूं, A बाई के आ जाएगा, A बाई के, B बाई के एंड C बाई के, बाकी सेम रहेगा E F G H I। इस टाइप से आप इसको कर सकते हो, ठीक है ना। तो यह सेकंड ऑपरेशन हमारे पास है। इसके बाद देखो स्टार्ट करते हैं कौन सा ऑपरेशन, ऑपरेशन नंबर लेते हैं थर्ड। देखो दोनों में क्या है, आर रो भी है कॉलम भी है, तो इसमें क्या होते हैं आपका दोनों में एक साथ बता दे रहा हूं। इसके बाद देखो थर्ड क्या है, थर्ड हमारे पास है द एडिशन टू द एलिमेंट ऑफ एनी टू और एनी रो और कॉलम द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाई बाय एनी नॉन जीरो एलिमेंट। स्टूडेंट इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि हम किसी भी रो में रो के साथ किसी अदर रो में किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके इसको एडिंग कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे इस टाइप समझ लो क्या करो तो ऐसे C1 भी कर सकते, जैसे यहां मैं बता रहा हूं, जैसे R1 टेस्ट टू अप्लाई कर रहे हैं, R1 प्लस के R2 अप्लाई कर रहे हैं, तो कैसे होगा, देखो इस टाइप से कर सकते हो। देखो ये R1 के R2 है, मतलब R1 टेस्ट टू है, R1 में चेंजिंग होगी, तो यहां लिख दोगे, यहाँ पे E हो जाएगा प्लस क्या हो के R2 मीन्स क्या हुआ D, ऐसे यहां लगाओगे क्या B हो जाएगा प्लस के E हो जाएगा, तो यहां अप्लाई करोगे C प्लस क्या हुआ कि F हो जाएगा। देखो R2 वाला पार्ट आपका, बाकी किसी भी क्या होते हैं रो में चेंजिंग नहीं होगी, D E F G H I। तो ऐसे कॉलम में भी कर सकते हो, कॉलम ऐसे कर सकते हो, C1 जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ C2 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। C1 टेंस टू C1 प्लस क्या हुआ के डिवाइड भी कर सकते हो, के C2 अप्लाई कर रहे हैं आपका, तो इसमें इस टाइप से हो जाएगा, C1 को चेंज होगा, तो ये C1 क्या हुआ A प्लस B के D प्लस E के G प्लस H के, यहाँ B E क्या हुआ H C F क्या हुआ I। तो इस टाइप से इसको हम यूज कर सकते हो, इसको हम सेकंड में भी कर सकते हैं, थर्ड में भी क्या बोलते हैं कर सकते हैं आपका। तो इस टाइप हमारे पास क्या होता है एलिमेंट्री ऑपरेशन मैट्रिक्स में 3 टाइप बता दिया मैं आपको। फर्स्ट रिपीट कर देता हूँ, फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होती है, द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रो और 2 कॉलम, मतलब किसी भी दो रो या 2 कॉलम को आप इंटरचेंज कर सकते हो। सेकंड क्या है, देखो द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बाय ए नॉन जीरो एलिमेंट, किसी भी रो किसी भी कॉलम में आप किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो आपको। थर्ड पॉइंट क्या है, एडिशन ऑफ द क्या होता है मैट्रिक्स ऑफ एनी रो और कॉलम द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाई बाय द एनी नॉन जीरो एलिमेंट। मिस स्टूडेंट क्या मैं जस्ट बताया आपका, किसी भी रो में किसी अदर रो के साथ इसको हम एडिंग कर सकते हैं किसी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने के बाद। जैसे यहाँ पे विदाउट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, जैसे R1 प्लस R2 भी अप्लाई कर सकते हो, या किसी मल्टीप्लाई करके भी ऐड कर सकते हो, C1 C2 में भी ऐसे ही कर सकते हो आपको। तो इस टाइप क्या होते हैं आपका, हमारे पास क्या होते हैं आपका थर्ड हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, इसका यूज कहाँ होता है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने में इसका यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। आपके एग्जामिनेशन में क्लियर करेगा, क्या बोलेगा, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स विथ एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो इसमें क्या होती है, प्रॉपर्टी आपको फाइंड होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है टॉपिक, इनवर्टिबल मैट्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनवर्टिबल मैट्रिक्स मीन्स देखो क्या होता है, तो डिफाइन पहले कर लेते हैं डिफिनेशन। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें मस्ट क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए ऑर्डर m, उसका ऑर्डर क्या है m, मतलब जानते हो स्क्वायर मैट्रिक्स सेम होते हैं रो और कॉलम, तो उसका ऑर्डर क्या हो m क्रॉस n। इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स, देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर m सच दैट ab इंटू ba इक्वल टू i,
मतलब क्या होगा, एक हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, एक अदर मैट्रिक्स हमारे पास बी है, दोनों सेम ऑर्डर के हैं, तो इसमें इस टाइप से वैल्यू फाइंड होता है, ए बी इंटू बी इक्वल टू आई फाइंड होता है। तो बोलते हैं देन बी इज, तो जो बी जो सेकंड पोर्शन वाला है, बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इट इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स। अब देखो इसको हम क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। इस हमारे पास ए, हमारे पास एग्जांपल ले लिया, ए की वैल्यू क्या है 2 3 है, मैं एग्जांपल शो कर रहा हूं इसको, एग्जांपल से ए की वैल्यू मैं सिलेक्ट कर लिया, ए की वैल्यू क्या है 2 3 हो गया, 1 2 हो गया। देखो बी की वैल्यू क्या देखो है आपका, सिलेक्ट कर लेते हैं आपका 2 -3 -1 क्या हो गया 2। देखो ये हमारे पास बी हो गया। देखो इफ बी इज क्या होते हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए अगर है, पॉसिबिलिटी होती तो हमें इसको लाइज करना चाहिए, ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आई होना चाहिए। इसका मतलब स्टूडेंट देखो ऐसे समझ सकते हो, पर हम ए बी निकाल लेते हैं। तो ए का वैल्यू क्या है 2 3 1 2 इंटू बी कर लेते हैं 2 -3 -1 2, ऐसे राइट कर लिए। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, रो इंटू कॉलम जानते हो, रो इंटू कॉलम 2 2 जो 4 और -3 आ जाएगा, रो इंटू कॉलम -6 एंड +6, रो इंटू कॉलम 2 -2, रो इंटू कॉलम माइनस क्या हुआ 3 हो जाएगा एंड प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखो वैल्यू क्या इसका आता है, देखो ए बी इक्वल टू फाइंड हो गया, देखो ये आ जाएगा 1 0 0 1, इससे क्या बोलते हैं आई करते हैं। आई में जानते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो ये वैल्यू फाइंड हुआ कि नहीं हुआ, ए बी इक्वल टू आई हुआ। ऐसे अगर बी ए भी निकालोगे ना तो बिल्कुल बी ए भी क्या होगा, यही आएगा, बी ए की वैल्यू भी क्या होगा आपका आई आएगा। तो इससे क्या कर सकते हो, कर सकते हो बी इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए होता है, बी इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए विच इज ए इनवर्स। तो इसको हम बी को हम ए इनवर्स डिनोट करते हैं, अगर बी इक्वल टू क्या होगा ए इनवर्स होगा, ए इनवर्स पुट कर दे अगर हम, तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया आपका आई, तो ए बी की वैल्यू क्या हुआ ए इनवर्स इक्वल टू आई। तो ए को इस साइड कर सकते हो, इनवर्स तो पॉजिटिव हो जाएगा इनवर्स, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो आ जाएगा आई इंटू क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। तो इस टाइप से क्या होगा, देखो हम लोग इनवर्टिबल जो होता है डेफिनेशन को डिफाइन कर दिए। इसका मतलब जानते हो, अगर टू मैट्रिक्स दिए हैं, अगर दोनों प्रोडक्ट क्या होता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइंड होता है, तो इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट जो बी होता है, बी और ए दोनों में कर सकते हो। बी हमारे पास क्या है, इनवर्टिबल ऑफ मैट्रिक्स ए, या ए इज इनवर्टर मैट्रिक्स ऑफ बी हो सकता है। बी इक्वल टू ए इनवर्स भी कर सकते हो। अगर इसमें अगर अप्लाई किया जाए तो इसमें ऐसे भी हो सकता है आपका ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बी इनवर्स भी कर सकते हो। दोनों क्या इनवर्टिबल होते हैं, बी इक्वल टू ए इनवर्स, ए इक्वल टू बी इनवर्स। ओके स्टूडेंट, दोनों इनवर्टिबल है आपका, ठीक है। और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या था आपका इनवर्टिबल ऑफ मैट्रिक्स। तो इसके बाद देखो हमारे पास टॉपिक है, कुछ थ्योरम इसमें दिए होते हैं। 4 देखो क्या है, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। मीन्स इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, हमारे पास है वो क्या हो, इफ इट एग्जिस्ट होना चाहिए किसको, आपको अगर किसी मैट्रिक्स को एग्जिस्ट करता है तो दोनों मैट्रिक्स कैसे होंगे, यूनिक होंगे आपका। तो ऐसे यूज कर लेते हैं, ऐसे सिंप्लीफाई। पहले देखो लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं क्या आपका ए बी द एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड बी इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स किसके होगा, ए के। देन मैं जानते हो पीछे प्रूफ किया जस्ट अभी आपका कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू क्या होता है आई।
हम लोग अभी जस्ट शो किए अभी डेफिनेशन में आपका, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, पर ध्यान देना ए एंड बी दोनों सेम ऑर्डर के हैं, ए एंड बी आर क्या होते हैं, सेम ऑर्डर है, सेम ऑर्डर, ठीक है। अब इसमें क्या करता है, एक अदर मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं। इफ मान लो सी, इफ अदर मैट्रिक्स सी, अदर मैट्रिक्स सी इज क्या हुआ आपका, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए हो, अगर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स अगर ए है, तो यहां भी तो कंडीशन लाइज होगा आपका। इसका मतलब क्या हुआ, सी इंटू ए इक्वल टू ए इंटू सी इक्वल टू क्या होगा, आई होगा। बिल्कुल राइट है, सी इंटू ए इंटू सी इक्वल टू आई होना चाहिए। और इसको हम वेरीफाई करते हैं, तो यहां क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखो आपका, तो अगर ये हम इसको क्लियर करें अच्छे से, तो ये हमारे पास क्या होगा आपका, ये जो पॉइंट बोल रहा है आपका, देखिए ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आई है, अगर यह लाइज करेगा 100% क्या होगा, अगर बी ए का इनवर्स क्या है, बी क्या है, बी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए है और सी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए है। तो अगर बी और सी दोनों इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए है, दोनों क्या होंगे, इक्वल होने चाहिए। तो इसको हम 100% प्रूव कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ये हो सकता है, अगर अभी पीछे बताया ना, ए इंटू क्या बताया हम अभी आपका, ए इंटू आई होता है, जस्ट बताया आपको, ए इंटू ए इक्वल टू ए इंटू क्या होता है, आई होता है। ऐसे अगर इसको अप्लाई सी अप्लाई करें, बी अप्लाई करें, तो बी इक्वल टू क्या हुआ, बी इंटू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब देखो बी जो हमारे पास है, देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, ठीक है। देखो आई की वैल्यू क्या पहले फाइंड देखो है, आई वैल्यू देखो यहाँ पे है ना आपका, यहाँ कितना दिया है, देखो आपका एसी है ना आपका, तो यहाँ पे आई वैल्यू एसी पुट कर दो, तो एसी हो जाएगा। तो बी इक्वल टू क्या मिल रहा है, देखो इसको कंबाइन कर लेते हैं सेपरेटली आपका, तो यह बी ए अलग कर दे रहा हूँ, सी अलग कर दे रहा हूँ। अब देखो बी ए की वैल्यू फिर क्या है आपका, आई है, बी ए की वैल्यू क्या है, आई है, तो यहाँ करना है बी ए की वैल्यू पुट कर दो, आई इंटू क्या हुआ सी, यह हो गया बी, तो बी इक्वल टू क्या हुआ सी। क्लियर है क्वेश्चन आपका। देखो ये हम लोग क्या किया, डिफिनेशन से लिया हूं, अभी मैं देखो यहाँ पर एक बार रिपीट कर देता हूं। लेट कर लिया क्या आपका, ए बी द एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड बी इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, बी कोई मैट्रिक्स अदर मैट्रिक्स है, वो क्या है, इनवर्स ऑफ ए है। तो हमने डिफिनेशन बताया ना आपका, तो दोनों को मल्टीप्लाई कितना होता है, आइडेंटिटी होता है। तो ए बी इंटू बी इक्वल टू आई होगा, ए एंड बी आर क्या सेम ऑर्डर के हैं आपका। फिर क्या कहते हैं हम लोग, एक नेक्स्ट मान लेते हैं, इफ अदर मैट्रिक्स सी इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए है, अगर कोई मैट्रिक्स सी है वो भी क्या है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ए के है, तो यहाँ पर भी क्या हो, यही कंडीशन अप्लाई होगा, सी इंटू ए इंटू सी इक्वल टू आई, राइट कर दिए। अभी जस्ट डिफिनेशन में बताया था कि ए की वैल्यू क्या होता है, अगर ए कोई मैट्रिक्स है, अगर उसका हम ए का मतलब आइडेंटिटी करोगे तो वापस ए आ जाता है, तो ए इक्वल टू ए आई में डिफिनेशन से जानते हैं, मैट्रिक्स डिफिनेशन से पहले स्टार्टिंग बता दिया हूँ। फिर देखो यहाँ अप्लाई करते हैं, इसका बी अप्लाई करते हैं, बी इक्वल टू क्या करते हैं, बी आई लिख लिए, तो बी राइट किए, आई की वैल्यू देखो यहाँ उठा लेते हैं, यहाँ से आई की वैल्यू क्या हो, एसी इक्वल टू क्या, एसी रख दिए आई की वैल्यू, तो बी इंटू एसी हो गया। अब बी ए को 7 कर दिए, 7 कर दिए, सी बाहर रखे, बी ए की वैल्यू 10 फाइंड कर लिए, कितना है, आई है, आई इंटू सी हो जाएगा, तो बी इक्वल टू सी हो गया। तो इसमें क्या हो गया, प्रूव हो गया ना, यानी क्या हो, बी एंड सी आर क्या होते हैं, सेम क्या होते हैं, सेम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए के हैं। तो देखो क्लियर हो रहा है ना आपका, काफी इजी है। बी एंड सी आर सेम क्या होते हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ए। तो बी एंड सी यूनिक हुआ कि नहीं हुआ, देखो यही प्रूफ है ना आपका, इज यूनिक क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। मतलब किसी भी मैट्रिक्स से अगर दो इनवर्स है, दोनों इनवर्स ऑलरेडी क्या होंगे, यूनिक होंगे। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, टेबल 5। तो स्टूडेंट काफी इजी क्वेश्चन है, सब है। देखो हमारे पास क्या हो गया, टेबल 5 क्या देखो है, इफ ए एंड बी आर इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर,
इफ ए एंड बी आर इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन प्रूव दैट ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इनटू क्या होता है ए इनवर्स। देखो स्टूडेंट, ये आइडेंटिटी जो होती है इंपॉर्टेंट होती है, काफी एग्जाम में क्या होते हैं दिए जाते हैं और प्रूव करते हैं। प्रूव में और थ्योरम 5 को प्रूव करता हूं हम लोग, 5 थ्योरम हमारे पास है। तो इसमें कुछ हम जानते हैं, हम लोग पहले जानते हैं कि जो हम जानते हैं ये अगर एक मान लिया जाए, लेट कर ले, लेट ई इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स एंड बी इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, मीन्स बी इक्वल टू क्या हुआ? ए इनवर्स। ठीक है, बी इक्वल टू क्या है? ए इनवर्स। तो देखो स्टूडेंट देखते हैं हम लोग आपका, तो हम लोग जानते हैं इसमें आपका तो एक अगर बी में हम मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है? आई आता है, इक्वल टू बी ए भी आता है। तो हमें तो प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? ये प्रूव करना है आपको। तो अगर इसको अच्छे से देखो, अगर इसको माइंड लगाएं थोड़ा सा, तो ए देखो, ए क्या है? बी की वैल्यू पुट कर दो तो ए इनवर्स इक्वल टू आई हो गया ना। ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है? आई होता है। हमें प्रूव करना है, ए बी इनवर्स प्रूव करना है, तो इसको हम इस साइड से राइट कर सकते हो। ए के प्लेस पे क्या कर दो? ए बी रख दो, ए बी हो गया। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा? ए बी इनवर्स हो जाएगा। ए बी क्या हो जाएगा? इनवर्स। ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया? आई हो गया। अब फ्रेंड क्या करते हैं इसके बाद? ए बी इंटू ए बी, ए के प्लेस पे क्या कर दिए? ए बी पुट कर दिए। आप लोग इसमें क्या करते हैं ना, अब जो हमारा ए बी था, हम लोग क्या करते हैं इसके लेफ्ट साइड में, राइट में और राइट लेफ्ट ये है, राइट ये है, दोनों में क्या करेंगे? इस साइड मतलब लेफ्ट पोर्शन में क्या करेंगे? ए इनवर्स से क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? ए इनवर्स ब्रैकेट में ए बी और ए बी होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स क्या हुआ? आई हो गया। अब इसमें क्या करते हैं? इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए इनवर्स इंटू ए कर लेता हूं ऐसे, और बी अभी बाहर रखता हूं। यहां हुआ ए बी इनवर्स, ए बी होल इनवर्स इक्वल टू क्या? ए इनवर्स आई वैल्यू क्या होता है? ए इनवर्स ही आ जाता है। अब हमें पता होगा आपको इसकी वैल्यू क्या होता है? आपका आइडेंटिटी होती है आपका, जस्ट बताया ए इनवर्स हो चाहे ए इनवर्स ए हो, दोनों का वैल्यू क्या होता है? आइडेंटिटी होता है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी हो जाएगा इंटू बी, ये हो गया ए बी का हो गया होल इनवर्स। देखो इजिली फॉर्म से भी आया। अब देखो वापस क्या आइडेंटिटी है, सॉरी आइडेंटिटी क्या होता है? 1 होता है, तो वापस बी आ जाएगा। बी इंटू क्या हुआ? ए बी इनवर्स इक्वल टू क्या हुआ? ए इनवर्स हुआ। अब स्टूडेंट क्या करते हैं उसमें, इसको लेफ्ट और राइट दोनों साइड में क्या करेंगे? बी इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। किसे करेंगे? बी इनवर्स। बी इनवर्स इस साइड भी कर देंगे, बी इंटू, ठीक है, ए बी क्या हुआ? इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स क्या हो गया? ए इनवर्स। इसको देखो हम साथ कर लेते हैं, बी इनवर्स इंटू बी हो गया। ठीक है, तो ए बी क्या हो गया? इनवर्स होल इनवर्स, सॉरी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स क्या हुआ? ए इनवर्स हो गया। तो इसकी वैल्यू भी जान दो, आइडेंटिटी होगा, इनवर्स टेबल है आपका, तो बी की वैल्यू क्या हो गया? आई हो जाएगा। ए बी क्या हुआ? होल इनवर्स, बी इनवर्स क्या हुआ? ए इनवर्स। आई मल्टीप्लाई करोगे तो वापस एलिमेंट यही आ जाएगा। तो ए बी क्या हो गया आपका? इनवर्स इक्वल टू क्या हुआ? बी इनवर्स इंटू क्या हुआ? ए इनवर्स। देखो कितना सिंपल मेथड से मैं प्रूव किया हूं। ये हमारे पास क्या देखो है आपका? वेरीफाई हो गया। तो स्टूडेंट देखो इस टाइप मैंने आपको क्या बताया? एलिमेंट्री ऑपरेशन मैट्रिक्स का मैंने कुछ रूल बताया, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स को मैंने शो किया, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता क्या है आपका, और थ्योरम मैंने थ्योरम 4 और 5 क्या एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट आपको आती है तो आप 100% क्या कमेंट बॉक्स में राइट, कमेंट नहीं करते हो, नहीं लाइक करते हो, तो आप 100% कमेंट करो, और जितने स्टूडेंट देखें इस वीडियो को तो 100% क्या कर लाइक किया करो। लाइक से मालूम पड़ता है कितने बच्चे हमारे क्या होते हैं, वीडियो पसंद करते हैं। तो अगर ठीक है, अगर आपको ठीक लगता है तो आप अपने फ्रेंड को भी सब्सक्राइब के लिए क्या करना, मोटिवेट करना,
इस टाइप वीडियो मैं पर डे आपको क्या अपलोड करता रहूंगा। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स फिर क्या होता है, एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट का नहीं होता है आपको, फंक्शंस का, इनवर्स का, ट्रिग्नोमेट्रिकल का, ऐसे कई वीडियो मैं आपको अपलोड करता रहूंगा ऑनलाइन। तो हमेशा कंटिन्यूअस आपको देता रहूंगा। ओके स्टूडेंट, थैंक्स। ठीक है।